मटिहानी विधानसभा के लोग बहुत दिनों से खोखले बातें झेल रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई, सब ने कहा सांभो पुल बनवा देंगे, बाढ़ से निजात दिला देंगे। ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो फिर जनता कैसे भरोसा? मैं तो कह रहा हूँ जनता मुझ पे भरोसा ना करे। जी लेकिन जिसको आपने वोट दिया है, क्या वो भरोसे के लायक था? हो, राजकुमार जी हो, तो ऐसे चेहरों के सामने क्या रंजन चौधरी साहब सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि वो बहुत राजनीति देखते मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं हैं। बड़ा बड़ा पेशेंट का इलाज करता हूँ। जी और गलती से मैं हृदय रोग का डॉक्टर, जी। सबसे सीरियस मरीज जो आते हैं मेरे ही पास आते हैं। मटिहानी विधानसभा से क्या डॉक्टर रंजन चौधरी प्रत्याशी होंगे? प्रत्याशी वाली बात अगर रही, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं समाज में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हिसाब से कुछ बेहतर कर सकूं। बात करते हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पूरे तरीके से बंद कर देंगे, बात कर रहे हैं जी तो बिहार में शराबबंदी लागू नहीं, जी सिर्फ दुकानें बंद है। जी। शराब की दुकानें बंद है, लेकिन शराब चालू है। कहा जाए पार्टियां तो और भी थी, जन स्वराज ही आपने क्यों पकड़ी? स्वराज पहली पार्टी है कि जाति धर्म को तोड़ करके नहीं, हर जाति हर धर्म को जोड़ करके एक दल बनाया है। जन स्वराज में यह हुआ कि जनता का सबसे पहले छोटा सही, जहां ना पहुंचे सरकारी तंत्र वहां आप आते हैं न। क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ जी और पिछले 15 वर्षों से करीब बेगूसराय में अपनी चिकित्सा सेवा में दे रहा हूँ। साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहा हूं जो उम्मीद है, विश्वास है और बदलाव का दूसरा नाम है, जो सफेद कोट की जगह सेवा का संकल्प पहनते हैं, जो बेगूसराय से ताल्लुक रखने वाले हर तबके में अपनी इंसानियत की परिभाषा को एक ऐसे रूप में पेश करते हैं जो कहा जाए कि ये इंसानियत से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता, जिनका नाम समाज सेवा में सबसे ऊपर आता हो, जो बेगूसराय की सरजमी से निकलकर देश में अपनी पहचान बनाता हो। तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रंजन चौधरी की। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बिलाल जी, और आप आए मेरे पास। आपका बेगूसराय की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, सबसे पहले छोटा सा ही, जहां ना पहुंचे सरकारी तंत्र वहां आप आते हैं नजर, क्या? देखिए, क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूँ जी और पिछले 15 वर्षों से करीब बेगूसराय में अपनी चिकित्सा सेवा में दे रहा हूँ, तो यहाँ के हर क्षेत्र के लोगों को जानता हूँ। बेगूसराय जिला से बाहर भी जो आसपास के जिले हैं, खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुंगेर हो गया, पटना हो गया, सब जगह के मरीज आते हैं। और जो गरीबी मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि बिहार 30 वर्ष पहले निचले पायदान पर था भारत में, और आज भी निचले पायदान पर। जहाँ की भारत सरकार कहती है कि भारत बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, लेकिन जितना ज्यादा उनका विकास दिखने को मिलता है, उससे बहुत ज्यादा नीचे बिहार का विकास होते जा रहा है। जहां भ्रष्टाचार चरम पर है, अशिक्षा चरम पर है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, लेकिन जो व्यवस्था मेरे पास है वो व्यवस्था सफिशियंट नहीं है। इस व्यवस्था से मैं कुछ कर पाऊं, उसके लिए थोड़ा व्यवस्था में अपग्रेड करना जरूरी है, और तभी व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समाज में कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। यही मेन उद्देश्य। जैसे आपने कहा पेशे से डॉक्टर हैं, पर आपने राजनीति का सहारा लिया, पर कहा जाए पार्टियां तो और भी थी, जन स्वराज ही आपने क्यों पकड़ी? देखिए, जनसुराज नई पार्टी है, जी और जब कोई मार्केट में नया डॉक्टर आता है, जी नया कोई सामान आता है, इवन अगर फल नया आता है तो जी लोग उसको खाना पसंद करते हैं, चूज करना पसंद करते हैं। जनसुराज की जो सोच थी, जो थीम है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, और जिस सिद्धांत के साथ काम कर रहे, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक के माइंड में घूम रहा था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जनसुराज पहला दल बना जिसको किसी एक आदमी ने नहीं बनाया,
बिहार के कम से कम 1 करोड़ लोगों ने मिलकर के 2 अक्टूबर 2024 को दल का घोषणा किया, जिसमें 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बने। पहले का जो मैं इतिहास देखता हूं, 4-5 लोग, 2 लोग, 1 लोग मिलकर के दल बनाते हैं और जातिगत दल बनाते हैं कि हम फलना जाति के हैं, मेरा दल ये हो गया, हम अगली जाति का, उसका दल अलग है। हर जाति का अपना अपना एक दल बनाकर लोग काम कर रहे हैं और धर्म के आधार पर दल बना हुआ है। जनसुराज पहली पार्टी है कि जाति धर्म को तोड़ करके नहीं, हर जाति हर धर्म को जोड़ करके एक दल बनाया है। जनसुराज में यह हुआ कि जनता का सुंदर राज। तो जनता में हर दल के लोग आए, हर जाति के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, अगड़े लोग आए, पिछड़े लोग आए, हर किसी को मिला करके एक दल बना है। बात करते हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी शराबबंदी पूरे तरीके से बंद कर देंगे बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं। ये हर पार्टी ने की, जो 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे उन पार्टियों ने ये बात की। तो लोग, बिहार की जनता कैसे भरोसा करे एक नई पार्टी पे कि ये कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहला वर्ड बोला शराबबंदी के बारे जी में। तो बिहार में शराबबंदी लागू नहीं, जी सिर्फ दुकानें बंद है, जी, शराब की दुकानें बंद है, लेकिन शराब चालू है अभी। धड़ल्ले से चालू है। जी और शराब अब घर घर में बिकता है, जी हर घर में मिलता है। पहले लोगों को तो जाना पड़ता था दुकान तक, एक सामाजिक बंधन भी था कि हम उस दुकान पे दिख जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और आज तो उनके घर पे होम डिलीवरी हो रहा है। ये शराब की स्थिति है। और सिर्फ शराब से बिहार में कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, और इनडायरेक्ट नुकसान लाख करोड़ में हो रहा है कि जो शराब 100 रुपये का था लोग 300 में पी रहे हैं। तो यहाँ का पैसा बिचौलियों के बीच जा रहा है। उसी पैसे से हमारे राजनेता इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जितने भी नेतागण हैं कहीं ना कहीं शराब के अवैध धंधे से जुड़े हुए हैं। और जो बिहार में चल रहा है 4-5 चीजें हैं। बालू माफिया, हर रोज पेपर में पढ़िए, उसी में मौत होता है, किडनैपिंग होता है, गोलियां चलती है, शराब में चल रहा है, भूमि में चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे अधिकारी गण हैं, जो लालू राज में टेबल के नीचे से लोग पैसा लेते हैं, आज लोग सामने से पैसा की बात करते हैं। आप देख लेंगे कि लाखों युवाओं का भविष्य जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक रूम में 5-5 बच्चे पटना के गलियों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली की गलियों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और अब आज का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया है, खुद उसमें 30 आंसर गलत है। आप समझ सकते हैं कि उनके लेवल क्या गिर गया है कि बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसको उसका आंसर पता नहीं, या पता है तो गलत दे रहा है, ताकि हम बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। ये व्यवस्था जो चल रही है, ये पिछले 15-20 वर्षों से चल रही है। इसमें हमारे नीतीश जी भी उतना ही दोषी है जितना कि भाजपा दोषी। 15-20 साल से नीतीश जी का सरकार रहा है, तो भाजपा उसमें साथ दे रहे। देखिए, ये तो राज्य की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मटिहानी विधानसभा की। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा सर, थोड़ा आपको जनता जल्दी समझे। मटिहानी विधानसभा से क्या डॉक्टर रंजन चौधरी प्रत्याशी होंगे जनसुराज पार्टी के? प्रत्याशी वाली बात अगर रही, हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है कि मैं समाज में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हिसाब से कुछ बेहतर कर सके, लेकिन जो पार्टी की नीति होगी, जो सिद्धांत होगा और जो तय करे, वही जनसुराज से चुनाव लड़े। आपने मटिहानी की अगर बात ही की तो यहाँ बहुत बहुत बड़े चेहरे हैं जो कई कई साल से विधायक बने हुए हैं, चाहे वो बोगो सिंह जी हो, राजकुमार जी हो। तो ऐसे चेहरों के सामने क्या रंजन चौधरी साहब सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत राजनीति देखे हुए? देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं बड़ा बड़ा पेशेंट का इलाज करता हूँ, और गलती से मैं हृदय रोग का डॉक्टर जी। सबसे सीरियस मरीज जो आते हैं मेरे ही पास आते हैं। मैंने सबसे सीरियस विधानसभा चुना हूँ कि जिसमें कि बड़े बड़े लोग हों। बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका अपना अलग मजा आता है कि बड़ा क्वेश्चन ये है।
तो उसका मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात कि भगत सिंह बाबू, राजकुमार सिंह, सबको जनता ने देख लिया है, परख लिया है, तो डेफिनेटली जनता को भी विकल्प की तलाश थी। तो एक तलाश के रूप में मैं उस विकल्प में शायद अपने आप को मालूम करा पाता हूँ। मटिहानी विधानसभा के लोग बहुत दिनों से खोखले बातें झेल रहे हैं। जितनी भी सरकारें आई सब ने कहा सांभो पुल बनवा देंगे, बाढ़ से निजात दिला देंगे। ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो फिर जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, तो मैं तो कह रहा हूँ जनता मुझ पर भरोसा ना करे जी लेकिन जिसको आपने वोट दिया है, क्या वो भरोसे के लायक था? जी। अगर वो भरोसे के लायक नहीं था तो आप एक विकल्प दे के देख लीजिए। ऑप्शन तो आपके पास खुला हुआ है, जी हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। रही बात दूसरी कि पिछले 30 वर्ष का मैं जब देखता हूँ मटिहानी का डेवलपमेंट, तो मुझे जीरो लगता है। मैं जब मटिहानी घूमने लगा तो मैं जनता से पूछता हूँ कि आपके मटिहानी में 30 साल में, पिछले 30 वर्षों में, मैं सिर्फ एक विधायक का नाम लेना नहीं चाहूंगा कि मैं 30 वर्षों को देखना चाहता हूँ। मैं 30-32 साल से व्यवसाय की मिट्टी में पल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, यहाँ मेरा कर्मभूमि रहा है, यहाँ से पढ़ाई मैंने की। तो मैं 30 वर्षों से मैंने पूछा कि क्या मटिहानी के बच्चियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज मटिहानी में बना? तो आंसर नो। मैंने बोला कोई अच्छा अस्पताल बना जहाँ की 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हो? मटिहानी इतना बड़ा क्षेत्र है, बांध के आधा गंगा किनारे आधा क्षेत्र रह रहा है, आधा अंदर रह रहा है। अगर वहां किसी को कुत्ता काट ले, सांप डस ले, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो क्या मटिहानी के हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है? नो। क्या मटिहानी का क्षेत्र पशुपालकों का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है? मैं कहता हूं कि दुग्ध उत्पादन में मटिहानी सबसे आगे है, अव्वल है। तो क्या दूध प्रोसेसिंग के लिए मटिहानी में कुछ सरकारी व्यवस्था बनी? नो। पशु जो है, पशु की बीमारी के लिए कोई अच्छा पशु चिकित्सालय बना, पशु का आईसीयू बना? क्या सिर्फ आदमी ही बीमार होता है, पशु बीमार नहीं होता है? अच्छे अच्छे स्टेट आप जाएं, गुजरात जाइए, कर्नाटका जाइए, तो आपको पशु के लिए, एनिमल्स के लिए आईसीयू बना हुआ है, इंटेंसिव केयर यूनिट बना हुआ है, वहां उसका इलाज होता है। हमारे बेगूसराय में नहीं है, मटिहानी में तो नहीं ही है। मैंने बात किया पलायन, क्या पलायन रुका 30 वर्षों में? तो नो। हर मटिहानी के हर घर का एक आदमी, आप स्टडी कर सकते हैं, वो बाहर रह रहा है। वो चाहे किसी जाति के, किसी धर्म के, कम से कम एक आदमी जरूर अभी के डेट में बाहर है, जो कि मटिहानी में नहीं है। एक से ज्यादा है। पूरा का पूरा परिवार पलायन कर गया, अपना सारा संपत्ति बेच के पलायन कर गया। वो अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, कोई मतलब नहीं। मैंने पता किया कि पिछले 30 वर्षों में जो कटाव पीड़ित थे, जिनका घर कट गया, गंगा में विलीन हो गया, वो लोग किसी प्रकार से बांध पर रहने को विवश हो गए। उनको हर साल, हर 5 साल में बताया जाता है कि आपको जमीन दे देंगे, पर्चा दे देंगे, घर दे देंगे। आप बांध पे घूम के देख लीजिए, मिला। तो मैं जब इन सब बातों को देखता हूं तो मैं देखता हूँ मटिहानी में हुआ क्या था? सिर्फ रोड का शिलान्यास, ये गली नाला। तो जन स्वराज नाली गली की राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति 5 सिद्धांतों पे काम कर रहा है कि कैसे हम बेहतर शिक्षा दे सके, हमारे बच्चे यही शिक्षा लेके पढ़े, यही रोजगार भी करे, बेरोजगारी भी दूर होगा। तो दोनों जब यहाँ होगा तो पलायन रुक जाएगा हमारे नेताओं के द्वारा। आपने कहा गलती से मैं दिल का डॉक्टर हूं, पर नसीब से आप मटिहानी विधानसभा के विधायक बन जाते हैं। सबसे पहला काम आप मटिहानी विधानसभा में एक क्या कराएंगे सबसे पहले, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी? देखिए, काम 2 प्रकार का होता है जी एक, अगर जनस्वराज सरकार बन जाती है जी तो अपना वो 5 काम करेगी, तो उसमें ऑटोमेटिक मैं निहित हो जाऊंगा। जी मटिहानी में जो मैं देख रहा हूँ जी कि हमने ज्यादा सारा स्टडी किया जी कि बाढ़ की रोकथाम कैसे हो जी और सामू पुल कैसे बने। ये 2 काम अगर हम सिर्फ कर देंगे तो मटिहानी में विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2 ही काम से, मात्र 2 काम से। अगर हम ये रोड चौड़े नहीं करवा पाए गुप्ता लक्ष्मणिया बांध, तो कोई बड़ी बात नहीं हो। लेकिन अगर रिंग बांध बन जाता है, 3 सेंटर पर रिंग बांध बनाना है, ज्यादा खर्चा नहीं लगना है, सिर्फ सोच की जरूरत है। और सोच ऐसी है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। विश्व में लोग समुद्र को समुद्र से जोड़ दिया है। आप सुने होंगे पनामा नहर, स्वेज नहर, और आज नहीं जोड़ा है, 100 साल से ऊपर पहले जुड़ चुका है। तो क्या एक रिंग बांध बन करके हम बाढ़ की रोकथाम नहीं कर सकते हैं? देखिए, बड़े चेहरे हैं, हम किसी एक का नाम नहीं लेते, पर पुराने चेहरे हैं। एक दो की बात भी कर लेते हैं, बोगो जी, राजकुमार जी।
या और भी अन्य पार्टी आएंगी, बहुत प्रत्याशी आएंगे अभी चुनाव के करीब। तो आपको क्या लगता है कि मेरी अगर टक्कर रही तो वो किस प्रत्याशी से रहेगी? मैं किससे जो है अपनी टक्कर मानूं, या कि कोई आपकी टक्कर में ही नहीं? देखिए, ये जो हम कह रहे हैं कि मेरी सोच किसी से लड़ाई करने की सोच ही नहीं जी। है, ना टक्कर लेने की सोच। जी ये जनता की लड़ाई में लड़ रहा हूँ जी और जनता के मुद्दे को उठा रहा हूँ। जी। तो मेरी टक्कर हो रही है यहाँ का शिक्षा से, यहाँ के कुव्यवस्था से टक्कर होगी मेरी, यहाँ जो पलायन हो रहा है उससे मेरी टक्कर है, यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मनरेगा में भ्रष्टाचार लीजिए, इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार लीजिए, प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार लीजिए, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार मिलेगा। तो मेरी टक्कर भ्रष्टाचार से होने वाली है, मेरी टक्कर अशिक्षा से होने वाली है, पलायन से होने वाली है। मेरी टक्कर जो बरौनी रिफाइनरी थर्मल पावर के आसपास के जो लोग हैं, जो जहरीला धुआं पी रहे हैं, जो कैंसर के शिकार हो रहे हैं, जो डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, आप उस एरिया में आप सर्वे करके देख लीजिएगा, हर घर में एक डायबिटीज, एक ब्लड प्रेशर और एक कैंसर के मरीज मिलेंगे आपको। तो देखिए, बिल्कुल डॉक्टर रंजन चौधरी, आपने इनको सुना और बेबाकी के जवाब आखिर अपने जो क्षेत्रवासी हैं, समस्या देखी, बहुत दिन झेला, जब कोई सरकार, कोई नेता नहीं कर पाया, तब जाकर डॉक्टर रंजन चौधरी ने यह कदम उठाया कि अब मेरी जरूरत है, इससे भी बढ़कर काम करना चाहिए। खैर, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सच्ची खबर टीवी के साथ। धन्यवाद।